हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री और उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए हम लोग दुआ में चलेंगे। प्यारे दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए और प्रभु वचन के इस हिस्से के लिए जो इफिसियों 4 अध्याय से प्रभु हमने पढ़ा है। इस पर प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष हो और प्रभु अपना अनुग्रह हम सबके जीवनों पर करना कि आज का संदेश हम सबकी आत्मिक उन्नति के लिए हो और हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, विनती करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करें। और मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, मुझ पर अपना अनुग्रह करना, मुझे बुद्धि देना और मुझे कुछ शब्द देना प्रभु कि आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में कहे जा सके। प्रभु हम सब अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, आपका अनुग्रह और दया चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आज का विषय है मसीह की देह की उन्नति। इस विषय पर हम थोड़ा सा आज विचार करेंगे। मसीह की देह की उन्नति। हम अपने प्रभु के धन्यवादित और आभारी हैं कि उसकी बड़ी दया से एक और मौका हमको मिला कि उसके नाम में हम यहाँ पर जमा हो सके और उसके पवित्र वचनों पर हम लोग विचार कर सकें। विषय हमारा है मसीह की देह की उन्नति। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी इस बात को जानते हो, उद्धार पाए हुए लोगों के समूह को मसीह की देह कहते हैं, या आप कह लीजिए कलीसिया कहते हैं। जो उद्धार पाए हुए लोगों का समूह होता है वो कलीसिया है, मसीह की देह है, मसीह की दुल्हन है। इस प्रकार से आप इन बातों को ले सकते हो। यहाँ पर पौलुस मसीह की देह के बारे में बात करता है, मसीह की देह के बारे में बात करता है। और पिछले दिनों में कुछ वर्ष पहले आपने ऐसे संदेश भी यहाँ पर सुने कि मसीह की देह कैसे बनती है। और हम सभी जो है मसीह की देह के भिन्न भिन्न अंग हैं और सारे अंग एक साथ मिलके एक देह का निर्माण करते हैं जो कि मसीह की देह कहलाती है। तो यहाँ पर पौलुस मसीह की देह की उन्नति के बारे में बात करता है। मसीह की देह की उन्नति एक ही तरीके से संभव है
और हो सकती है, और वो ये है कि अगर हम इफिसियों 4 अध्याय पर विश्वास करते हैं और विश्वास से इस चौथे अध्याय को हम ग्रहण करते हैं और मसीह की देह में अगर हम पाए जाते हैं तो हमारी उन्नति हो सकती है। अगर हम इफिसियों 4 अध्याय को ग्रहण ना करें तो हम ऐसा विचार तो रख सकते हैं कि हम मसीह की देह के अंग हैं, लेकिन इस अध्याय को ग्रहण किए बगैर हमारी उन्नति हो नहीं सकती। हमारी उन्नति के लिए हमें इस पर विश्वास करना है और विश्वास से इसको ग्रहण करना है। इसकी 8वीं आयत से जरा थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। किसको दान दिए? मनुष्यों को। और मैं और आप, हम सब लोग क्या हैं? मनुष्य हैं। बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। आगे पढ़ते हैं। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? वो जो ऊंचे पर चढ़ा, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। भाई आप इधर ध्यान दीजिए, कर लेंगे वो अपने आप। वह पृथ्वी की निचली जगह में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। पौलुस क्या कहता है कि सब कुछ परिपूर्ण करे। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। प्रभु अनुग्रह करे, सब कुछ परिपूर्ण करे। और परिपूर्ण करने के लिए उसने क्या हमें दिया है, उन बातों पर जरा गौर करना, विश्वास से उन बातों को ग्रहण करना। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने, प्रभु यीशु की बात है ये, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये नियुक्ति जो हुई है, प्रेरितों की, भविष्यद्वक्ताओं की और सुसमाचार सुनाने वालों की, पास्टर्स की, जिसको रखवाले कहेंगे, उपदेशक की यानी कि शिक्षक कहेंगे, ये सब लोगों की नियुक्ति जो है उसी ने की है, उसने नियुक्त किया है। प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ताओं को, सुसमाचार सुनाने वालों को, रखवालों को, उपदेशकों को नियुक्त करके दे दिया। अब इसका पर्पस क्या है? क्यों नियुक्ति की गई? क्या उद्देश्य है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। यानी कि इस नियुक्ति से बाहर अगर कोई इंसान चलेगा वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता। समझ गए? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं
और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आज अगर आप देखिएगा, आप लोगों से मिलिए, आप पास्टर से मिलिए, तो आपको ये मालूम होगा कि वचन के अनुसार जैसी उन्नति होनी चाहिए वैसी उन्नति हो नहीं रही। लोगों की वैसी उन्नति हो नहीं रही, क्योंकि ये जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो है, ये गिफ्ट है चर्च के लिए। ध्यान दीजिए, ये गिफ्ट है चर्च के लिए। 5 प्रकार की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को नियुक्त करके चर्च के लिए दे दिया। उसको उठा दो भाई। अब इसकी उम्र हो गई है सुनने की वचन। अब चर्च में सोना नहीं है बच्चों को, ठीक है। आप ध्यान रखा करो इन बातों का, बच्चा सोए ना चर्च में। तो ये जो नियुक्ति है ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा। देखिए, पास्टर और पास्टर सब एक ही लोग समझते हैं। जो परफेक्शन जो आएगा, सिद्धता जिसको कहते हैं, और जो सेवा का काम किया जाएगा और जो मसीह की देह का उन्नति पाना है, वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा है। यानी कि एक पास्टर वो है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त करके चर्च में दे दिया। एक पास्टर वो है, पास्टर ही कहलाएगा वो, जिसकी नियुक्ति प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की। वो खुद ही पास्टर बन गया और खड़ा हो गया और अपने आप को कहता है कि मैं पास्टर हूं, और बहुत सारे लोगों के ऊपर क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। इस फर्क को हमें समझना है, फर्क को समझना है। एक प्रेरित वो है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त करके चर्च में को दे दिया। एक प्रेरित वो है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त नहीं किया, लेकिन वो जनाब खड़े हो गए हैं और कहलाते हैं कि मैं अपोस्टल हूं। प्रेरित वो कहलाता है, लोग उसको प्रेरित मानते हैं, लेकिन नियुक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं है। भविष्यद्वक्ता ऐसे भी हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त करके चर्च के लिए दे दिया, लेकिन वो भी भविष्यद्वक्ता हैं जिनकी नियुक्ति प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की। शिक्षकों की नियुक्ति प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की। ये दोनों प्रकार के लोग जो हैं एक साथ चल रहे हैं, और वही किताबें सबके हाथ में है, वही बाइबल सबके हाथ में है, लेकिन नियुक्ति जो है वो खुदावंद की तरफ से नहीं है। जहां जहां ऐसे पास्टर हैं जो स्वयंभू पास्टर हैं, खुद से खड़े हो गए, उनका चर्च जो है वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। मसीह की देह वहां पर उन्नति नहीं पा सकती, क्योंकि वो स्वयंभू खुद से खड़े होने वाले लोग हैं। और लोग ही नहीं, ये कह लीजिए कि 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की नकल आज दुनिया में काम कर रही है। लेकिन ये लोग जो हैं आसानी से पहचाने नहीं जाएंगे।
उसका तरीका यही है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। और ये सभी लोग ऐसे हैं जो मनुष्यों पर क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जमाने में शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर आकर के बैठ गए थे। प्रभु यीशु मसीह के जमाने में वो काम नहीं करते थे, सिर्फ उनके पास कहने के लिए बातें थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, जैसा वे तुमसे कहें वैसा करना, पर उनके से काम ना करना, क्योंकि वो कहते तो हैं करते नहीं है। ये अंतर था। कहां बैठे हुए थे? मूसा की गद्दी पर बैठे हुए थे। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे थे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और वो लोग क्या कहते थे? हम तो मूसा के चेले हैं। यीशु मसीह से वो कहते थे, शास्त्री और फरीसी, हम तो मूसा के चेले हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, लेकिन तेरे विषय में नहीं जानते कि तू कहां से है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मूसा के चेले होते तो मेरी सुनते, मेरे पास आते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में कहा है। आज लोग कहते हैं कि हम तो ब्रदर ब्राहनम के चेले हैं। समझ गए? हालात ये है कि उस जमाने में एक तस्वीर जो बाइबल में रखी, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें जानकारी दी, उसके वचन में हम पढ़ते हैं। और आज जो है भरमार है ऐसे लोगों की जिनके हाथों में ब्रदर ब्राहनम की किताबें हैं, और वो ये कहते हैं कि हम जानते हैं कि ब्रदर ब्राहनम से खुदा ने बातें की हैं और हम ब्रदर ब्राहनम के फॉलोअर हैं। लेकिन उनकी करनी और कथनी में फर्क है, अंतर है। वो कहेंगे लेकिन करेंगे नहीं। वो सिर्फ कहने वाले लोग हैं, करने वाले नहीं। इन्हीं तमाम लोगों में से हमें सच्चे लोगों को पहचानना होगा कि किसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और कौन पैसे के पीछे है और कौन अपने पेट के लिए सेवा कर रहा है। किस व्यक्ति का फोकस अपने बच्चों के ऊपर है, उनकी पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग, विदेश भेजना, अच्छी नौकरी दिलाना, और किन लोगों का फोकस जो है प्रभु यीशु मसीह के चर्च पे है उन लोगों का। आज हालात ये हो गए हैं कि लोगों ने सीधे साधे लोगों को गुलाम बना लिया है। वो वचन के द्वारा उनको नहीं चला रहे हैं, वो अपनी बातों को उनके ऊपर थोप रहे हैं। तो इन चीजों को हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि असली और नकली हर जगह आपको मिलेंगे। बाइबल हमें सच्चे प्रेरितों के भी बारे में बात करती है और झूठे प्रेरितों के बारे में भी बात करती है। सच्चे यहूदियों की भी बात करती है, और जो यहूदी है नहीं, बन बैठे, उनके बारे में भी बात करती है। तो यहां पर हमने जो विषय चुना है वो ये चुना है, मसीह की देह की उन्नति। और इसके बारे में ये वाली बात बताई जा रही है कि जिनकी नियुक्ति प्रभु यीशु मसीह की ओर से हुई है, वो तो है सच्चे फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में पाए जाने वाले लोग।
और जो खुद से खड़े हो गए हैं वो है नकली लोगों का ग्रुप, नकलची, नकल करने वाले लोग। और बाइबल बताती है कि जैसे यंदेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही अंत के दिनों में ये भी सत्य के विरोध करेंगे, सत्य के विरोधी। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और 12वीं आयत में ये लिखा हुआ है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। और हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। अगर हम अपने पापों को मान लें तो हमारे सब पापों को क्षमा करने में, उनको मिटाने में प्रभु यीशु मसीह जो है वो योग्य है। उसके लहू में वो सामर्थ है, ताकत है, और वो हमें अपने सत्य वचन के द्वारा पवित्र करता है, सत्य वचन के द्वारा पवित्र करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। आज हमने इस बात को देखना है कि क्या हम उन लोगों में से हैं कि हम पवित्र हो चुके हैं? क्या हम इस बात को देख सकते हैं या कह सकते हैं कि प्रभु ने अपने सत्य वचन के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया है? क्योंकि जो पवित्र लोग हैं वही सिद्ध किए जाएंगे। अगला स्टेप जो है परफेक्शन का, वो पवित्रीकरण के बाद में आता है। और 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिन 3 क्षेत्रों से या क्षेत्रों में इंसान पाप करता है। 3 क्षेत्र, उन 3 क्षेत्रों में इंसान जो है अशुद्ध या अपवित्र होता है, और हमें उन 3 क्षेत्रों में क्या है, पवित्र बनना है। और ये 3 क्षेत्र जो हैं, जैसा कि आप जानते हो, पहले भी हमने कुछ बातों को शेयर किया है, इंसान जो पाप करता है या पाप का जो क्षेत्र है वो 3 है: मन, वचन और कर्म। मन, वचन और कर्म, ये 3 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में इंसान पाप करता है। अगर हम अपने मन में कुविचार लेकर के आए, बुरा विचार रखें, तो हम विचार करने के द्वारा, सोचने के द्वारा अपवित्र हो सकते हैं। हमारे विचार जो है हमें अशुद्ध कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। दूसरा क्षेत्र है वचन, कि हम बोलने के द्वारा अशुद्ध या अपवित्र होते हैं। और तीसरा क्षेत्र जो है वो है कर्म, यानी कि कामों के द्वारा, कि हमारे जो काम हैं उनके द्वारा हम अपवित्र या अशुद्ध होते हैं। ये 3 क्षेत्र हैं। हमें अपनी बॉडी के बारे में हम जानते हैं, हम सब अपने विचारों के बारे में जानते हैं कि भाई हम क्या सोचते हैं, हम कैसी बातें बोलते हैं, कैसे हम काम करते हैं। तो जो पवित्रीकरण जो है वो इन तीनों क्षेत्रों में होना चाहिए।
हर एक इंसान अपने दिमाग से कभी ना कभी बुरा सोचता है। बहुत से ख्याल आते हैं दिमाग में, अच्छे भी ख्याल आएंगे, बुरे भी ख्याल आएंगे, तो हमें इसके लिए भी पश्चाताप करना है और इन बातों को इस ढंग से नहीं लेना कि अगर हमने कोई बुरा विचार कर लिया या बुरा विचार हमारे मन में आ गया तो हम इससे पश्चाताप ना करें। हमने अपनी जीवन को जांचना है और इन तीनों क्षेत्रों में हमने पवित्र बनना है। हमारे विचार जो हैं मसीह यीशु में सुरक्षित रहने चाहिए। हमें अच्छे विचार लेकर के आने, अच्छे विचारों को सोचना है। जैसे ही बुरा विचार आए, क्योंकि शैतान ऐसे सिचुएशन डालता है कि आप के अंदर बुरा विचार पनपने लगे, आप उसके बारे में सोचने लगो, तुरंत ही उस विचार को बाहर निकालना है। अगर हमारे मुख से बुरी बातें निकलती हैं और वो हमें अशुद्ध या अपवित्र करती हैं, तो हमें उस हिस्से पर भी हमें ध्यान देना है कि हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हमारी बातचीत है, क्या हमारी बातचीत पवित्र है, शुद्ध है, या हमारे मुंह से जो है बुरी और गंदी बातें निकलती हैं जो हमें अपवित्र या अशुद्ध करती हैं। हमें अपने कामों के ऊपर भी ध्यान देना है कि कहीं हम गलत काम तो नहीं कर रहे, कहीं हम मारपीट करते हो, चोरी चकारी करते हो और तमाम बुरे कामों में लिप्त हो। इन सब बातों के ऊपर भी हमें ध्यान देना है ताकि हम इन तीनों क्षेत्रों में पवित्र हो सके, क्योंकि 5-fold मिनिस्ट्री जो है वो इसलिए दी गई है ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, मसीह की देह उन्नति पाए और सेवा का काम किया जाए। तो हम कुछ आयतों को भी पढ़ लेते हैं प्रभु के अनुग्रह से। मत्ती 5 अध्याय निकालिए और उसकी 27 और 28 आयत हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। पहला हमने वचन पढ़ा और ये मन के बारे में हमने बात पढ़ी कि जो हम विचार करते हैं, सोचते हैं। पुराने समय के लोगों से कहा गया था व्यभिचार ना करना, ऐसा कहा गया था, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। उसने सिर्फ, व्यक्ति ने कुदृष्टि डाली है, बुरी निगाह डाली है, बुरा विचार किया है, देख करके, सिर्फ सोच विचार के द्वारा ही वो अपवित्र हो गया। तो हमारा मन जो है ये शुद्ध होना चाहिए। आप जानते हो कि जब शमौन ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में दावत के लिए बुलाया था और वहां पर वो स्त्री थी जो प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से भिगा रही थी, बालों से पोंछ रही थी और उसको चूम रही थी, तो शमौन क्या सोच रहा था अपने मन में कि यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि ये स्त्री जो उसको छू रही है ये कैसी स्त्री है।
शमौन ने अपने मन में बुरा विचार सोचा। खड़ा था वो और सोच विचार उसके चल रहे थे, और वो सोच रहा था कि भाई ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि भाई ये नबी नहीं हो सकता, कि अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता, इसको पता चल जाता। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको करेक्ट करने के लिए वो सारी बातें बताई, और ये बताया कि जिसका अधिक क्षमा हुआ पाप वो अधिक प्रेम करेगा, जिसका कम क्षमा हुआ वो कम प्रेम करेगा। तो वो सिर्फ अपने मन में बुरा विचार कर रहा था। दाऊद के विषय में हम देखते हैं कि जब वाचा का संदूक आ रहा था और दाऊद बहुत आनंदित था और नाच रहा था, प्रभु की स्तुति कर रहा था, तो मीकल ने खिड़की में से झांक के देखा और मन ही मन दाऊद राजा को तुच्छ जाना। अब वो अपने मन में दाऊद को तुच्छ जान रही है, और क्या क्या विचार उसके मन के अंदर आ रहे हैं दाऊद राजा के बारे में। तो ये सब किस क्षेत्र में थे? यानी कि मानसिक क्षेत्र में, विचारों के द्वारा, यानी कि इंसान की मानसिकता जो है खराब है, वो गलत विचार को पनपने दे रहा है। तो ये सारे हैं वैचारिक पाप, यानी कि बुरा विचार। और ये बताती है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो है वो अशुद्ध होता है। प्रभु ने क्या कहा? ये सब बातें जो बुरी हैं मन से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो वहां पे क्या लिखा है? पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। तो अगर हमारे जीवन में अभी भी ये बातें हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी हम पवित्र नहीं हुए, अभी हम अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, क्योंकि हमारे मन से ये सारी बातें निकल रही हैं। कुचिंता हो गया, व्यभिचार हो गया, पर स्त्री गमन हो गया, चोरी हो गई। अब ये सब क्या है? हमारे अंदर विचार पनप रहे हैं। सारी बुरी बातें, बुरे विचार मनुष्य के भीतर से निकलते हैं और उसको क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। वहां पे जो सिद्धता की बात है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, क्योंकि पहले तो हमें पवित्र होना है, उसके बाद में परफेक्शन की बात आती है, सिद्धता की बात उसके बाद में आती है। तो इसके हमने कुछ रेफरेंसेस देख लिए हैं और उससे हमें ये पता चल गया है कि मन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम विचारों के द्वारा पाप करते हैं। अब हमें व्यक्तिगत रीति से प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार से दाऊद ने पश्चाताप किया, तो हमें भी पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु का अनुग्रह मांगना चाहिए कि जैसे ही वचन विरोधी विचार हमारे दिमाग में पनपे, हम उसे तुरंत ही वहां पर क्या कर दें? किल कर दें, वहीं पर उस विचार को बाहर निकाल दें जो वचन विरोधी विचार है। तो इस प्रकार से हम विचारों में शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु अपने सत्य वचन के द्वारा ही हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और उसका वचन ही हमारे अंदर से ये तमाम अपवित्र बातों को बाहर निकाल सकता है। तो इस क्षेत्र में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ भी सोच लें अपने मन से तो हमारा न्याय नहीं होगा। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक घर के अंदर एक मीटिंग कर रहे थे, और वहां पर घर के बाहर जो है भीड़ लगी हुई थी। इतने लोग वहां पर थे कि रास्ता नहीं था अंदर जाने का। तो एक बार एक बीमार व्यक्ति को
चारपाई पर डाल के लोग लेकर के आए और उन्होंने देखा कि वो उसको रास्ते से अंदर नहीं ले जा सकते, तो उन्होंने जो वो खपड़ैल जो थी उसको उधेड़ दिया और उस चारपाई को रस्सी के सहारे वहां उतार दिया जहां प्रभु यीशु मसीह बैठे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख करके कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, और उसको चंगा कर दिया। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह की सुन रहे थे वो अपने मन में विचार करने लगे कि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है, कि ये व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर बना रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनके विचारों को पकड़ लिया और उनको बोल दिया कि तुम अपने मन में क्या क्या सोच रहे हो। तो हमें इस क्षेत्र में सावधान रहने की जरूरत है कि हम वैचारिक पाप ना करें। प्रभु छुटकारा देने वाला है, अनुग्रहकारी है, वो मदद करेगा, लेकिन वो मदद उन लोगों की करेगा जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, मन से भी पाप होता है, वैचारिक पाप भी होते हैं, और हम इस विषय को लेकर के दोषी हैं। हमने बहुत बार ऐसा किया है, बहुत ऐसी गलतियां की हैं जो सोच विचारों में की है, तो उसके लिए पश्चाताप जो है वो जरूरी है। जो व्यक्ति पश्चाताप करेगा उसको प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देगा। जो प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगेगा, ये प्रभु मेरी सहायता कर कि ऐसे बुरे विचारों पर मैं जयवंत हो सकूं, तो प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा ऐसे लोगों को जयवंत करेगा जो प्रार्थना करेंगे और चाहेंगे कि हम आजाद हो जाएं। तो इस क्षेत्र में पाप करने से हम लोग बच सकते हैं, और इस प्रकार से जो है हमारे दिमाग जो है वो शुद्ध हो जाएंगे, हमारे सोच विचार शुद्ध हो जाएंगे, कि हमारे सोच विचार का आधार प्रभु का वचन हो, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम एक और आयत पढ़ें, मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। 36वीं आयत। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। अब ये बात आ गई है वचन की। मन पर विचार हो गया है, उसके बाद में क्या आता है? वचन। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कहा? वचन, यानी कि मुंह से बोलने के द्वारा। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। अब ऐसे इसको मैं और आप, क्योंकि मैं प्रचारक हूं तो मैं ज्यादा मार खाऊंगा, क्योंकि लिखा ना, उपदेशक ज्यादा मार खाएंगे। तो मैं और आप सावधान रहें, ऐसा ना समझे कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देगा। तो बोलने में सावधानी बरतें। मैं ये नहीं कहता कि हमसे बोलने में गलती नहीं होगी। प्रभु मनसा जानता है कि कौन सी बात हमारे मुख से गलती से निकल गई या अज्ञानता की वजह से निकल गई, हमें ज्ञान नहीं है इसलिए निकल गई, और कौन सी बात हम जानबूझ करके बोल रहे हैं। इन तीनों बातों में अंतर है। गलती तो इंसान से होती है, किसी से भी हो सकती है। अज्ञानता की वजह से भी हम बहुत सी बातें बोल सकते हैं,
लेकिन जानबूझ के हमको कोई गलत बात नहीं बोलनी है। ठीक है, अज्ञानता की वजह से कुछ ऐसा बोल दिया, तो जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम उसके अनुसार बोलेंगे, क्योंकि ये लाइफ जो है हमारी एक प्रोसेस में चल रही है। ऐसी बात नहीं कि आज के दिन ही हम बिल्कुल सिद्ध और परफेक्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारे जीवन का सुधार होगा। जैसे एक बच्चा जब चलता है तो कितनी बार गिरता भी है, जब वो दौड़ता है तो कितनी बार गिरता भी है। तो चलने में हमें गिरावट आ सकती है, दौड़ने में गिरावट आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु हमारे अंदर से इन सब कमियों को दूर करेगा और जीवन में बदलावट आएगी, और धीरे धीरे हम लोग जो है सिद्धता को प्राप्त करेंगे धीरे धीरे। लेकिन जानबूझ करके हमने अपने मुंह से गलत और गंदी बातें नहीं निकालनी। हमारी जो बातचीत है, हमारा जो कम्युनिकेशन जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर हम जानबूझ के ऐसा करेंगे तो न्याय का दिन तो होगा ही, तो हमें हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने लोगों को बुरा बोला है, घर परिवार में एक दूसरे को बुरा बोला है, अपने भाई बहनों को बोला है, रिश्तेदारों को बोला है, किसी को भी बोला है, तो हमें अपने संबंध उनसे सुधारने चाहिए। छोटा बनने में कोई परेशानी नहीं, माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं। छोटा बन करके हम माफी मांग लें कि भाई मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया था, या मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ऐसा बोल दिया था। प्रभु से भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप दया करें कि इस क्षेत्र में भी हमें शुद्ध और पवित्र करें। क्योंकि बोलने से क्या होता है? बोलने के द्वारा इंसान, हम बहुत बार क्या करते हैं? बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सब चीजें करते हैं ना। ये कैसे होता? गाली गलौज कैसे होता? मुंह से ही होता। चुगली होगी मुंह से ही होगी, किसी की बुराई करेंगे मुंह से ही करेंगे। और खास करके प्रचारकों को ध्यान रखना चाहिए कि भैया वो किसी को डाउन ना करे, किसी का इंप्रेशन ना खराब करे, क्योंकि आजकल प्रचारक भी ऐसे हैं, वो जड़ काटने में लगे हुए हैं। तो किसी की जड़ों को नहीं काटना चाहिए। लोग जो है ऐसे ऐसे हैं, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि क्या कहूं उनके बारे में। लेकिन प्रचारकों को ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको तो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे साथ निकाले जरा इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, और उसकी हम 29वीं आयत पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 29 आयत। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब पौलुस क्या कहता है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। तो पौलुस की बातों पर हम विश्वास करते हैं कि वो प्रेरित था, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो ये बात लिखता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर हम अपने मुंह से गंदी बातों को निकालेंगे तो इससे क्या होगा? यानी कि हम बोलने के द्वारा पाप कर रहे हैं। बोलने के द्वारा हम ये दर्शा रहे हैं कि हम अशुद्ध हैं। हम गंदी बात बोलने के द्वारा ये बता रहे हैं कि अभी हम पवित्र नहीं हुए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। आवश्यकता के अनुसार जो उन्नति के लिए उत्तम हो,
इससे क्या होता है कि जब हम अच्छी बात बोलते हैं, किसी की उन्नति की बात बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, सुनने वालों पर अनुग्रह होता है। अगर हम अच्छी उन्नति की बात बोलेंगे, क्योंकि हमारा मसीह की देह उन्नति पाए, अगर हम उन्नति की बात बोलेंगे तो सुनने वालों पर अनुग्रह होता है। लेकिन गंदी बात बोलेंगे तो अगर किसी पर अनुग्रह है भी तो वो भी चला जाएगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, तो ये बाइबल ये बताती है, और मैं ये कहता हूं ये वचन प्रचारकों के लिए है, आम जनता के लिए बाद में है। जिम्मेदार जो है प्रचारक लोग ज्यादा हैं, चाहे वो किसी मिशन के हो, एंड टाइम के हो, राइट टाइम के हो, किसी भी टाइम के हो। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। ये पौलुस लिख रहा है। पौलुस के कहे हुए खाली बपतिस्मे का प्रचार नहीं करना है कि सिर्फ बपतिस्मा पकड़ के बैठ गए और उसी पर अटके हुए हैं। भाई ये वाली चीजें जो हैं ये तो हमारे अंदर पाई जाती हैं, तो हम अपने भीतर कब झांकेंगे? प्रचारक लोग अपने भीतर कब झांकेंगे? ऐसी बात नहीं कि आम विश्वासी में ही ये बातें हैं, प्रचारक लोग भी इन बातों से भरे हुए हैं। बैर भाव देख लो कैसा कैसा है। अगर पता चल गया कि उसके पास गया है बंदा, तो तुरंत ही सारे रिश्ते खत्म कर ले। तो ये बैर भाव से भरे हुए लोग, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर हम किसी के अपराध क्षमा नहीं कर सकते तो हमें प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको पता है जो किसी के अपराध क्षमा नहीं करता, चाहे वो प्रचारक हो या कोई भी हो, तो वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पाप बने हुए हैं। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती, जब तुम किसी के अपराधों को क्षमा करोगे जो तुम्हारे खिलाफ किए गए हैं, तब तुम क्षमा किए जाओगे। नहीं तो पाप क्षमा नहीं हो सकते। कितना भी दुआ करते रहो, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, और मैं कितना भी ऐसी दुआ कर ले, कोई फायदा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, जब तक तुम अपने गुनहगारों के गुनाह को क्षमा नहीं करोगे, बदले में तुम भी क्षमा नहीं पाओगे। इसका उदाहरण देखा है बाइबल में, दृष्टांत। दो व्यक्ति अपना अपना कर्ज माफ करवा के आ गए, माफ हो गया, अंदर से माफी मिल गई, क्योंकि गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारे पास नहीं है चुकाने के लिए, हम नहीं दे सकते, हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे, दया कर दे। दोनों के माफ कर दी कि चलो जाओ, मैंने क्षमा किया। अब उनमें से एक आया बाहर निकल के, क्षमा होके आया था, उसके पाप क्या हो गए थे? क्षमा हो गए थे। आगे उसने भी किसी से कुछ वसूलना था, उसको पकड़ लिया उसने। अब वहां पे वो गिड़गिड़ा रहा, भाई मुझे क्षमा कर दे, मुझ पे दया कर दे, मुझे माफ कर दे, धीरज धर, मैं दे दूंगा, भर दूंगा, जो काम ये करके आया था ना।
अब इसके सामने किया जा रहा है। ये नहीं माना, ना भैया मैं नहीं क्षमा कर सकता, और उसको डलवा दिया जेल खाने में। खबर तो पहुंच ही जाती है, तो कहा कि अब इसको डाल दो, जब तक कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक छूटने नहीं पाएगा। तो बाइबल की बातों को हम हल्के ढंग से नहीं ले सकते हैं। मैं तो कहता हूं अगर ये मैसेज किसी पास्टर प्रचारक के कानों में जाए तो कान को खोल के सुन लेना कि जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे क्षमा नहीं किए जाओगे। प्रचार जितना मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह दृष्टि भी नहीं करता ऐसे लोगों की तरफ, वो अपने वचन का पालन चाहता है। तो यहां पर क्या लिखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। भाई हमें कृपालु होना है, हमें करुणा में होना है, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही अगर हमें क्षमा मिली है तो हम भी क्षमा कर दें। बात खत्म और आगे बढ़ो। तो ये मैं क्षेत्र बता रहा हूं आपको, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर हम गंदी बातों को कहने के द्वारा दोषी हैं तो मैं कहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, सच्चा पश्चाताप, ताकि हम इस क्षेत्र में भी पवित्र हो सके, इस क्षेत्र में भी हम शुद्ध हो सके। और प्रभु से सहायता भी मांगनी है। हम अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते। हम अगर सोचें कि भाई मैं ये छोड़ दूं, मैं वो छोड़ दूं, हो नहीं सकता। घुटनों पे जाके प्रभु से सहायता मांगे कि प्रभु मैं कमजोर हूं, ये मेरे से नहीं होगा, आप मेरी मदद करें। और तब जाकर के प्रभु सहायता करेगा। ठीक है, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे बदलाव होगा, लेकिन प्रभु मदद करेगा अगर हमने हृदय में ठान लिया कि मन, वचन और कर्म तीनों से हमें शुद्ध होना है और इन तीनों क्षेत्र में पवित्र होना है। तो हमारा ये दूसरा बात भी हो गई, और अब आ जाते हैं हम कामों की बात कर लेते हैं। जो भी काम होता है बुरा, उसमें हमारा शरीर जो है वो इन्वॉल्व होता है। हम अपने हाथों से ये बुरे काम करते हैं। आप जानते हो कि पुराने नियम में आकान व्यक्ति था, उसका नाम आकान था, यहोशू के टाइम में। तो परमेश्वर ने कहा था कि वर्जित वस्तुओं को मत छूना, लेकिन उसने क्या किया, कुछ चीजों को देखा, उसका लालच किया, और लालच करके अपने घर में लेकर के आ गया और वहां पर छिपा दिया अपने डेरे में। वो उसने पाप क्या कैसे किया था, उसने उसके हाथ जो थे इंक्लूड थे, उसका शरीर इंक्लूड था। उसने अपने शरीर के द्वारा यानी कि कामों के द्वारा उस पाप को किया। तो इस क्षेत्र में भी हम लोग दोषी पाए जाते हैं। कभी ना कभी हमने अपने शरीर के द्वारा कुछ ना कुछ गलत काम किया है। जैसा कि हम देखते हैं, अगर उदाहरण लेना चाहें तो हम चलते हैं हाबिल और कैन के विषय में। कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और उसे अकेले में ले गया और उसको उसके ऊपर चढ़ के उसको क्या किया, घात किया, मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। उसने अपने भाई को अपने हाथों से मार दिया। तो वो कामों के द्वारा भी दोषी था। मन, वचन और कर्म, कामों के द्वारा वो दोषी था। हम चोरी करते हैं, उसमें हमारे हाथ जो है वो शामिल होते हैं। हम किसी को मारते हैं, किसी की पिटाई करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। तो बहुत सारे काम जो हैं
हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं। हमारा शरीर क्या होता है, उसमें इंक्लूड होता है। मान लीजिए कि हम कोई खराब प्रोग्राम देखने के लिए जाएं, उसमें हमारा सारा शरीर शामिल है। हम अपने शरीर को चला करके लेके जाएंगे, बैठेंगे, आंखों से देखेंगे, पूरी बॉडी जो है उसमें इन्वॉल्व होती है हमारी। तो हमें इस क्षेत्र में भी क्या है, शुद्धता की जरूरत है। हमें इस क्षेत्र में भी पवित्रता की जरूरत है। हम सबको पवित्रता की जरूरत है। और उसमें 5 फोल्ड मिनिस्ट्री किस लिए दी गई, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। तो पहली बात तो हमें ऐसे स्टेज पर आना है जहां पर हम महसूस कर सकें कि हाँ, हमारा पवित्रीकरण हो गया है। क्योंकि अगर कोई सिगरेट पिएगा तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल करेगा, अपने होठों का भी इस्तेमाल करेगा, कस लेगा, धुआं उसके अंदर फेफड़ों में जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, एक गलत काम कर रहा है अपने शरीर के द्वारा। अब कोई गुटखा खाने वाला इंसान है, तंबाकू का सेवन करने वाला इंसान है, तो वो क्या करेगा, अपने शरीर के द्वारा इस क्षेत्र में पाप करेगा। कोई शराब पीने वाला है तो वो शराब पिएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा देह, आत्मा और प्राण प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ है। प्रभु ने कहा कि अगर कोई शरीर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश कर दूंगा। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि शरीर को हम नाश करें। उसमें क्या लिखा है बाइबल में, कि तुम्हारा देह, आत्मा, प्राण प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कभी भी अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करके अपने जीवन की नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। बाइबल में यह लिखा है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम दारू पी रहे हैं, इसमें हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। बहुत से सोचते हैं कि हम सिगरेट पी रहे हैं, गुनाह नहीं कर रहे हैं, नशे पत्ते कर रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही बात कहूंगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हमें देह, आत्मा, प्राण में पवित्र होना है, शुद्ध होना है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। क्या परमेश्वर का मंदिर ऐसा होगा कि जो मुंह जो है वो तंबाकू से भरा हो, उसमें लोग धुआं डाल रहे हो या नशा कर रहे हो? परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। बाइबल में लिखा है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वो कहता है कि मैं यहोवा पवित्र हूं, तो पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो। तो हमें देह, आत्मा, प्राण में क्या बनना है, पवित्र बनना है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। फिर ये लिखा हुआ है कि जो वैश्या के पास जाता है वो उसके साथ एक तन हो चुका। क्या मैं मसीह के अंग को लेकर वैश्या का अंग बनाऊं? तो हमें पवित्र बनना है और पवित्रता में अपना जीवन बिताना है। उसके लिए हमें इन 3 क्षेत्रों पर ध्यान देना है कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं
और हम कैसे काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। अगर हम इसमें से किसी एक क्षेत्र में भी फंसे हुए हैं तो हम इस बात को भूल जाएं कि प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल के राज्य में वही व्यक्ति रह सकता है जिसका स्वभाव बदल गया हो, नेचर बदल गया हो। क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमारा पहला नेचर उभर के आया। जैसे मैं एक छोटे बच्चे की बात बताता हूं। एक छोटा बच्चा है, अब उसको कोई गलत बात, झूठ बोलना, चालाकी ऐसा कोई नहीं सिखाता, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर जो खून है इसमें पाप का स्वभाव पाया जाता है, तो बच्चे को पता चल जाता है कि कौन सी बात अपने मम्मी पापा से छिपानी है। क्योंकि वो क्या हो रहा है, पुराना नेचर उभर के आ रहा है, पुराना नेचर। और बच्चा क्या करता है कि कुछ बातों को अपने पेरेंट्स से छिपा के करता है। अगर उसको कोई चीज ऐसी खानी है जो उसकी पसंद की है और पेरेंट्स उसके मना करते हैं, तो कोशिश करेगा कि वो छिप के उस चीज को खा ले। ये क्या हो रहा है, पुराना स्वभाव जो है वो बाहर आ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि हमारे अंदर नेचर कौन सा है, वही है, इसमें कोई नहीं सिखाएगा। छोटे बच्चों को ऐसी चालाकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि खून में है तो वो स्वभाव बाहर आएगा। तो जैसे लिखा है कि तुम में मसीह यीशु का स्वभाव हो, तो इस स्वभाव को, पुराने स्वभाव को कैसे मारा जा सकता है कि अगर माता पिता बच्चों को ये शिक्षा दें और बच्चे को ये वाली बात बताएं कि बेटा ये गलत है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में ये कहा है और हमें ये वचन को मानना है, तो इस प्रकार से वचन का बीज हम कोमल भूमि पर बो सकते हैं। और बच्चों को सिखाते रहना चाहिए, उनको बातें बताते रहना चाहिए। कभी भी उनकी गलत बातों पे ना तो हंसना चाहिए, ना उन बातों को सपोर्ट करनी चाहिए, बल्कि सीरियस रह करके विचार करें और वचन के किसी हिस्से के द्वारा उनके जीवन का क्या करें, सुधार करें। सुधार के लिए वो बातें बोले। तो मन, वचन और कर्म, इन तीनों क्षेत्रों पर हमें ध्यान देना है और अपने अपने जीवन में इस बारे में सोचना है। क्योंकि अगर हमारा नेचर यहां पर नहीं बदला, हमारा स्वभाव नहीं बदला यहां पर, तो हमारा स्वभाव वहां भी वैसा ही रहेगा। तो प्रभु ऐसे नेचर वाले लोगों को वहां पे क्यों रखेगा जिनका बदला ही नहीं? जब बाइबल कहती है तुम में मसीह यीशु के जैसा स्वभाव हो, समझ गए, वैसा स्वभाव हो, तो हमारा नेचर बदलना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे पास्टरों को भी देखा है जो भैया बहुत क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, और वो जैसे नीति वचन में लिखा है ना, झट क्रोध करने वाले। 1 सेकंड नहीं लगती उनको क्रोध करने में, 1 सेकंड नहीं लगती उनको बात सुनाने में। पेशेंस नाम की चीज नहीं है, कोई सहनशीलता नहीं है। तो ऐसे प्रचारकों का क्या फायदा, वो किसी के सामने क्या उदाहरण रखेंगे जिनके अंदर थोड़ा सा भी सब्र नहीं है। उनके जीवन से कुछ सीखने को नहीं मिलता। और ये तो बातें जो है ना, ये सारी बातें उनके लिए किताबी बातें हैं, उनको कहने में अच्छी लगती है। माफ करना, मुझे ऐसा बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि कहीं जाए तो किसी का तो सुधार हो। वैसे वो करेंगे ब्रदर ब्रानम के मैसेजेस की बात, लेकिन जब गाड़ी चलाएंगे तब उनकी स्पीड देखो आप। तो भाई ब्रानम ने तो कहा ना, कोई स्पीड से ज्यादा अगर
तेज रफ्तार में चला रहा तो एक मर्डर करने वाला रोड पे घूम रहा है। ये वाली बात नहीं ग्रहण करेंगे वो, इस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं तो कहता हूं बाइबिल भी परफेक्ट है, सिद्ध है, और ब्रदर ब्राहनम की जो जिंदगी थी वो वचन में ढली हुई जिंदगी थी। वो तो संस्थाएं मंडलियों के लोगों से भी प्यार करते थे, चाहे वो रोमन कैथोलिक हो, यहोवा विटनेस वाले हो, कोई भी डिनोमिनेशन हो, वो सभी से प्रेम करते थे, उसके हृदय में प्रेम था। भाई ब्राहनम की जिंदगी बाइबल से मैच करती है, लेकिन आजकल के जो एंड टाइम मैसेज के जो लोग हैं, इनकी जिंदगी ना तो बाइबल से मैच करती है, ना भाई ब्राहनम के संदेशों से मैच करती है। आप मिलान करके देख लेना। भाई ब्राहनम तो बैल से भी माफी मांगने को तैयार हैं। वो तो जानते हैं कि वो उसकी सृष्टि है। भाई ब्राहनम के जैसे ये बन नहीं सकते कभी, क्योंकि भाई ब्राहनम नम्र और दीन, प्रेम करने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। उसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के फल थे, उनके अंदर वो सारे गुण मौजूद थे, सद्गुण पाए जाते थे भाई ब्राहनम के अंदर। उनका मुकाबला लोग नहीं कर सकते। उनकी बातों की नकल जरूर कर सकते हैं, उनको पेश कर सकते हैं, लेकिन जीवन जो है लोगों का, वो बाइबल से भी मेल नहीं खाता, भाई ब्राहनम के मैसेजेस से भी मेल नहीं खाता। इस मामले में लोग फेल हैं, असफल हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, ना खुद उसमें प्रवेश कर रहे हैं और ना करने वालों को करने दे रहे हैं, लोगों को बिगाड़ जरूर रहे हैं। तो मन, वचन और कर्म, इन तीनों क्षेत्रों में हमको ध्यान देना है, अपनी अपनी जिंदगी पर फोकस करना है और सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो वचन पर चलने वाले नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। पौलुस कहता है कि भाई मैं उनकी बातों को नहीं, मैं उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा। और सामर्थ्य क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात कि अगर आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, या किसी के भी जीवन में परिवर्तन हुआ है, तो ये सामर्थ्य है परमेश्वर की, जो हमारे जीवन को बदल देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। बातें क्या है? बातें तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी कर सकता है। प्रचार का क्या है? कोई भी सुना सकता है। प्रचार करना मुश्किल नहीं है। आप एक किताब को पढ़ो और प्रचार कर दो, आप बन गए प्रचारक। प्रचार करना आसान नहीं है, लेकिन जो प्रचार हम कर रहे हैं, इस प्रचार को जीना बड़ा मुश्किल है। हम तो दूसरों की जिंदगियों में चेक करते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं कि भाई इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है। ये कोई प्रेम नहीं है। हमारे हृदय के अंदर अगर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। आप जितना मर्जी अच्छा प्रचार कर लो, जितने मर्जी चमत्कार कर लो, जितनी मर्जी बातें कर लो, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कोई आपको कुछ नहीं समझेगा। सबसे पहली चीज अगर लोग देखेंगे मेरे और आपके जीवन में, तो वो प्रेम देखना चाहते हैं कि हमारे हृदय में लोगों के लिए प्रेम है कि नहीं है। चाहे कोई शराबी हो, कबाबी हो, कैसा भी सांसारिक हो, चाहे वो विश्वास में हो या ना हो, हमारा काम है लोगों से प्रेम करना, और प्रेम के जरिए ही हम लोगों के हृदय में उतर सकते हैं और मसीह के पास लेकर के आ सकते हैं। लेकिन लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपना जोर लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि से चल रहे हैं।
कभी कामयाब नहीं होंगे। वो एक जगह लोगों को इकट्ठा तो कर लेंगे, लेकिन मसीह के पास नहीं पहुंचा सकते। लेकिन एक सच्चा प्रचारक जो है, हमेशा लोगों को मसीह के करीब लेकर के आता है, क्योंकि हमें कुछ भी मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, कुछ भी मिलेगा मसीह से मिलेगा। तो एक प्रचारक का उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक भूखी और प्यासी आत्मा को हम मसीह के करीब लेकर के आए, उसको मसीह का फॉलोअर बनाएं, ना कि भी अपना गुलाम बनाएं। तो ये इस समय के अनुसार हमने पहचानना है और ध्यान देना है वचन के अनुसार कि हम पवित्र हैं कि नहीं। ये 3 क्षेत्र मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, और इन 3 क्षेत्रों के लिए हम प्रार्थना करें, ध्यान दें, और जहां भी हम रहे, जहां भी हम आए जाएं, तो अपने नमूने को सामने रखें और इसी में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएंगे, सेवा का काम किया जाएगा, मसीह की देह उन्नति पाएगी। उसके लिए वर्ड आया है एडिफाइंग। इसका हिंदी में अर्थ होता है, मतलब मसीह की देह की उन्नति की बात कर रहे हैं हम, कि हमारी उन्नति कैसे होती है। एडिफाइंग का मतलब होता है शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक या उन्नतिदायक। इसका मतलब है कि कोई चीज या अनुभव आपको ज्ञान, समझ या नैतिक सुधार प्रदान करता है। समझ गए मसीह की देह की उन्नति का मतलब क्या है। हमें निरंतर प्रोग्रेस करते रहना है मसीह में, हमारी उन्नति होती रहनी चाहिए। हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता रहना चाहिए, समझ हमारी बढ़ती रहनी चाहिए, हमारे जीवन में नैतिक सुधार होता रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो है इसलिए दी गई है। अगर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में पाया जाने वाला कोई सच्चा सेवक हो तो उससे हमें आत्मिक लाभ होगा, उससे हमें आत्मिक लाभ होगा, और हम क्या करेंगे, उन्नति करेंगे। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अंतर्गत अगर कोई शिक्षक है तो हमें वो वचन से अच्छी शिक्षा देगा, उससे हमें क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि मसीह की देह एडिफाई होगी, उन्नति होगी उसकी। इसी प्रकार से ये 5 प्रकार की सेवकाई है जो उसके द्वारा नियुक्त किए हुए लोग हैं, उनके द्वारा तो हमारी उन्नति होगी, और जो खुद ही खड़े हो गए हैं उनके पास में बैठ करके जो आपके पास है वो भी आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि उनकी बातों का केंद्र मसीह का वचन नहीं है। उनका विषय है किसी भाई की कमजोरी पे चर्चा करना, किसी भाई को नीचे गिराना, किसी को डाउन करना, किसी की जड़ों को काटना। समझ गए मेरी बात। लेकिन जो हमें सीधी वचन की शिक्षा दे और वास्तव में उसका जीवन भी वैसा हो, तो समझ लीजिए कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। तो प्रभु हम पर अपना अनुग्रह करे और दया करे कि हम मसीह की देह के अंग हैं। तो मसीह की देह के अंग होने के कारण हमें पवित्रता से सिद्धता की ओर बढ़ना है, और सेवा का काम होना चाहिए, क्योंकि ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, ये सेवक लोग हैं, ये अपनी सेवा क्या करेंगे, इनको रिस्पांस किससे चाहिए, मुझसे और आपसे, कि अगर ये हमारे सुधार की कोई बात बोलते हैं तो उसे हम हाँ और आमीन के साथ में कबूल कर लें। तो जब हम रिस्पांस करेंगे तो क्या होगा, हमारी उन्नति होगी। हमारी उन्नति से मतलब क्या है कि हम मसीह की देह के अंग हैं, मसीह की देह की उन्नति हो रही है।
प्रभु आप सबको आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और एक गीत गाएंगे, हरदम तेरा ध्यान करूं, हर पल तेरा शुक्र करूं। मैं इस गीत को निकाल लेता हूं और हमें ये गीत याद है, याद करने के लिए दिया था और प्रभु की दया से मैंने इसलिए सामने रख लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे, अन्यथा हम इसको बगैर देखे ही गाने की कोशिश करेंगे। आइए, ढोलक ले लिया आपने? ठीक है। हरदम तेरा ध्यान करूं, हर पल तेरा शुक्र करूं, हरदम तेरा ध्यान करूं, हर पल तेरा शुक्र करूं, दिल में मेरे रहता तेरा
प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने सरों को प्रभु हम आपकी हुजूरी में झुकाते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो हमारे प्राणों की खुराक है और हमारी उन्नति के लिए जरूरी है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, और आपके सभी उन सच्चे सेवकों के लिए धन्यवादित और आभारी हैं जिन्हें प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपने चुना है प्यारे प्रभु जी। वो आपके द्वारा नियुक्त किए गए हैं प्यारे प्रभु जी, और आपके द्वारा खुदाबंद ठहराए गए हैं प्यारे प्रभु जी। उन तमाम सच्चे सेवकों के लिए हम हृदय से प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन सबों को आप बुद्धि और प्रकाश दें और अपने अनुग्रह में और अपने ज्ञान में प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप बढ़ाएं प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपका वचन खुदाबंद लोगों के हृदयों के अंदर जाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और आपके वचन के अनुसार प्रभु हम उस सिद्ध डील डॉल को प्राप्त कर सके प्यारे प्रभु जी। खुदाबंद आप ही हमारी सहायता और मदद कर सकते हैं प्यारे प्रभु जी। और जो भी प्रभु आपके ठहराए हुए नियुक्त किए हुए खुदाबंद व्यक्ति को प्रभु विश्वास से ग्रहण करता है, तो खुदाबंद जो भी आपने उसको गिफ्ट दिया है, जो भी सेवा दी है प्यारे प्रभु, उस सेवा का वो लाभ उठा सकता है प्रभु। हमारी सहायता और मदद करे प्यारे प्रभु कि 5 प्रकार की सेवकाई में पाए जाने वाले खुदावन लोगों को हम पहचान सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और ये जान सके प्यारे प्रभु कि कौन वास्तव में आपके द्वारा ठहराया और चुना हुआ है, नियुक्त किया हुआ है, और कौन प्यारे प्रभु खुद से खड़ा हो चुका है प्यारे प्रभु। तो प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें, क्योंकि हम आपके पवित्र वचन को फॉलो करना चाहते हैं और आपके वचन के आज्ञाकारी बनना चाहते हैं प्रभु। इसलिए आप ही हमारी सहायता और मदद करें, हम पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखें प्रभु, क्योंकि आपने ही प्यारे प्रभु जी हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है और खुदावन अपने लिए अपने प्राण दिए हैं प्यारे प्रभु, और आप मृतकों में से जी उठे हैं प्यारे प्रभु। हम आपसे ही प्रार्थना और विनती करते हैं कि हमें प्यारे प्रभु हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आप अनुग्रह प्रदान करें प्यारे प्रभु जी। और ऐसे लोग प्रभु जो वास्तव में आपके चुने हुए हैं, उनसे खुदाबंद हमारा संपर्क हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु आपके अनुग्रह से, आपकी दया से हम वचन में उन्नति कर सके प्यारे प्रभु जी, और खुदाबंद आपकी देह प्रभु उन्नति पा सके प्रभु, और उस सिद्ध डील डॉल तक हम पहुंच सके प्रभु। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं अपने सभी के लिए, सारी कलीसिया के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह के। बहुत बार प्यारे प्रभु जी हमने सोच विचारों में गलती की है और बोलने में गलती की है और खुदावंद कामों के द्वारा गलतियां की है प्रभु जी। आप हमारे तमाम भूल चूक अपराधों को क्षमा करें प्रभु, और अपने पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध और पवित्र करें प्यारे प्रभु, और हम पर अपना अनुग्रह करें कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपका पवित्र वचन हमारे हृदय के अंदर अधिकाई से प्रभु बस सके प्यारे प्रभु जी, और हमें शक्ति दे प्यारे प्रभु जी कि आपके वचन को हम फॉलो कर सके प्यारे प्रभु, और आप निरंतर हमारे जीवनों का अपने वचन से सुधार करते रहें। जब भी प्रभु हम आपके किसी संदेश को खुदावन सुनते हैं प्यारे प्रभु, आपके वचन में से पवित्र बातों को पढ़ते या सुनते हैं प्यारे प्रभु, यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु हमारे जीवन के सुधार के लिए खुदावंद कोई आपके वचन से बात बोलता है प्रभु, तो खुदावंद उन सब चीजों को हम अपना के प्रभु आगे बढ़ सके प्रभु, और हमारे जीवन का सुधार हो सके प्रभु। हम सबको अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, और खुदावंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपना अनुग्रह प्रदान करें प्रभु। ये जो लोग हैं प्रभु जो खुदावंद आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं और प्रभु कष्ट उठा करके दूर से आते हैं प्रभु, मेरी दुआ है आप सब भाई बहनों को बहुत आय से आशीष दे प्रभु जी, और जो प्यारे प्रभु फोन के माध्यम से सुनते हैं उन्हें भी बहुत आय से प्रभु यीशु आप आशीषित करना प्यारे प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु, यदि खुदावंद को यूट्यूब के माध्यम से चाहे प्रभु थोड़े से थोड़े लोग हैं जो भी ऐसे हैं प्यारे प्रभु, वो खुदावंद इस मैसेज को ओपन करते हैं और प्यारे प्रभु भूख और प्यास के साथ में इसको सुनते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु जो भी ऐसे लोग हैं
उनको प्रभु आप बहुतायत से आशीष दें प्रभु, और अपने आगमन के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार करें प्यारे प्रभु, और सबके जीवन का प्रभु सुधार हो और वो आपकी महिमा के लिए प्रभु काम कर सके प्रभु जी। आप उन सबको प्रभु आशीषित करना प्रभु। हम सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं, अपने आप को आपके चरणों की वेदी पर समर्पित करते हैं और आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें। हम सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो भी हमारे अपराध हमें क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। सभी भाई बहनों को शालोम।